सबसे पहले जय गणेश महाराज की जय और जय बद्री विशाल। प्रणाम आप सभी को। मैं सुमन भट्ट स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव माणा गांव से, जो कि देवभूमि उत्तराखंड में पड़ता है और बद्रीनाथ धाम में पड़ता है। तो अभी हम हैं गणेश गुफा में। तो ये गणेश भगवान जी का जो मंदिर है, तो यहाँ पे 6 महीने मेरे ससुर जी और मेरे पतिदेव जी यहाँ पे भगवान गणेश जी की सेवा और गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं। तो बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए भी, क्योंकि ऐसे धर्मात्माओं की घर में मुझे भी सौभाग्य मिला है आने का। अगर मैं कहीं और होती, पता नहीं आती कि नहीं आती, तो मैं अपने को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि जो ऐसे महापुरुष के साथ मेरा बंधन हुआ है। 100 बार मैं गणेश भगवान जी को धन्यवाद करती हूँ, उनका बंधन करती हूँ। ऐसे जीवन साथी के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत मन धन से सेवा करते हैं भगवान जी की 6-7 महीने। और ये देखिए, ये है हमारा मंदिर, गणेश जी का मंदिर। ऊपर है हमारा मकान। तो आप सबको गणेश जी के बारे में, जो मंदिर के बारे में जानकारी है, तो वो आगे स्वामी जी देंगे। तो चले, बने रहिए। अभी जय श्री गणेश, जय श्री गजानन महाराज की जय। तो यहाँ पे आचार्य श्री भट्ट जी से हम गणेश गुफा के बारे में जानेंगे। भगवान नारायण की इस पावन भूमि में जहाँ भी हम बैठे हैं, भगवान के चौथे अवतार आए थे, नर और नारायण। यही भगवान के जो अवतार हुए हैं चौथे, उन्होंने तपस्या की थी। नर ने भगवती अलकनंदा के बाएं तट पर तपस्या की। इस पर्वत को, इसी कारण इस पर्वत का नाम है नर पर्वत। और दाएं तरफ वाले पर्वत पे भगवान नारायण ने तपस्या की, इसलिए इस पर्वत को इस पर्वत को नारायण पर्वत कहा जाता है। यहाँ जो है 2 नदियां बहती हैं, अलकनंदा और सरस्वती। भगवती जो अलकनंदा है, गंगा का एक नाम है त्रिपथगामिनी, 3 मार्ग से होके बहने वाली। तो एक मार्ग जो है भगवती का, गंगा का जो है गोमुख से आता है, जिसको भागीरथी बोलते हैं। एक जो है धारा जो है मंदाकिनी, केदारनाथ से होके होते बहते हैं। और तीसरी जो धारा है वो जो बद्रीनाथ क्षेत्र है, यहाँ से होते हुए बहती है। इनका जो स्वरूप है भक्ति स्वरूप है। और अलकनंदा के ठीक बगल में बाईं ओर जो है सरस्वती की धारा है। ये ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी है। भगवान नर और नारायण जब तपस्या कर रहे थे, तो यहाँ से 50 किलोमीटर आगे इसी नर पर्वत पर भगवान नारायण ने कलयुग का जो जीव है, उनके उद्धार के लिए सरस्वती की स्थापना की थी। और एक तालाब में, जिसको देव ताल भी बोलते हैं, सरस्वती ताल भी बोलते हैं, उसी तालाब से निकलने के कारण, उसी सरोवर से निकलने के कारण इनका नाम है सरस्वती वर। इस क्षेत्र को पहले जब भूवैकुंठ मुक्त क्षेत्र ऐसा कहा जाता था, इसलिए कहते थे कि द्वापर तक भगवान साक्षात यहाँ निवास क्या करते थे नारायण। जब भगवान कृष्ण अपने धाम को गए, तो उन्होंने जब उद्धव जी को यहाँ भेजा और उद्धव जी को कहा कि उद्धव, अब मेरे प्रतिनिधि के रूप में तुम उस क्षेत्र में रहो। उद्धव जी यहाँ रहते हैं और भगवान तब से शिला रूप में, जो मूर्ति अभी हमको दिखाई देती बद्रीनाथ जी की, उस मूर्ति के रूप में यहाँ स्थापित है। द्वापर युग के अंत से, कलयुग के प्रारंभ से, लगभग 5100 वर्ष पहले से। तो इसीलिए इसको भूमि का वैकुंठ भी कहते हैं, क्योंकि भगवान नारायण का साक्षात निवास स्थान था। अभी जो भगवान शिला रूप में है, और कलयुग के जो साक्षात देवता है उद्धव जी यहाँ है। बद्रीनाथ जो नाम है, इसका नाम पढ़ने की बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन एक प्रसिद्ध कथा यह है कि भगवान नर और नारायण जब तपस्या कर रहे थे, तो भगवती लक्ष्मी ने जो है भगवान के ऊपर छांव की थी। ये देखते हुए कि भगवान के ऊपर बर्फ गिर रही है, पानी गिर रहा है, उनकी रक्षा के लिए भगवान के ऊपर पानी न गिरे, बर्फ न गिरे, हवा न लगे, तो बेल की छड़ी का धारण किया। भगवान ने जब तपस्या से उठे, समाधि से उठे, तो इन्होंने लक्ष्मी को वरदान दिया, ये लक्ष्मी, मुझसे ज्यादा तपस्या तुमने की है, इसलिए पूरा क्षेत्र जो तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। बेल को संस्कृत में बद्री बोलते हैं, इसी से यहाँ का नाम था बद्रीनाथ। बद्री अर्थात लक्ष्मी, अर्थात और नाथ हो गया स्वयं। उनकी जो माँ मूर्ति थी, उनको भी भगवान ने कहा कि हे माता, हम आज आपके साथ नहीं रहेंगे, आप जो है अलग रहो। तो जो केशव प्रयाग है, अलकनंदा सरस्वती का जो संगम है, उसी के ठीक ऊपर जो है मूर्ति माता का मंदिर है, वहां भगवती मूर्ति माँ रही। इनको भगवान ने एक वचन दिया हुआ है, वर्ष में एक बार में आपसे मिलने आऊंगा यहाँ। तो पहले नारायण भगवान साक्षात आते थे, अभी जो उद्धव जी के रूप में भगवान अपनी माता जी को मिलने यहाँ आते। ब्राह्मण द्वादशी को
भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी जो आती है, उस दिन जब भगवान अपनी माता जी को मिलने, अपना वचन निभाने के लिए पहुंच जाते हैं। उसी से आगे का जो क्षेत्र है नारायण पर्वत पे, वो धर्म क्षेत्र कहलाता है। भगवान के पिता उस क्षेत्र में रहे, और आगे यहाँ से 8-9 किलोमीटर आगे का जो क्षेत्र है वो लक्ष्मी वन आता है। भगवती लक्ष्मी ने वहां तपस्या की, ऐसा का वर्णन पुराणों में आता है। जहां अभी हम बैठे हैं, इस तीर्थ का नाम सम्याप्रास आता है, और ऐसा वर्णन आता है कि इसके जो पहले कुलपति हुआ करते थे, पहला जो विश्वविद्यालय था पूरे विश्व का, वो जब सम्याप्रास नाम का विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में हुआ करता था, उसके कुलपति है कृष्णदेव महाराज जी हुआ करते थे, जो कि भगवान के 24 अवतारों में से 17वें अवतार के रूप में उनकी गणना की जाती है। यहाँ जब आए तो उन्होंने देखा कि वेद परंपरा बिखरी हुई है, मंत्र जो है बिखरे हुए हैं जगह जगह। कहीं कलयुग आते ही इस सारे मंत्र परंपरा समाप्त न हो जाए, इसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने जो है सारे मंत्रों का संग्रह किया, और उसको जो है उनके गुण कर्म के अनुसार कहाँ उनका प्रयोग होना है, क्या उनके गुण है, उसके अनुसार 4 भागों में उसको विभक्त कर दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उनको उपाधि मिली वेद व्यास। व्यास या विस्तार करने वाले को मिलते हैं। एक वेद का 4 वेद बनाने के कारण उनका नाम है वेद व्यास। अब उन्होंने देखा कि जो वेद मंत्र हैं बड़े कठिन हैं, सरलता से समझ में नहीं आते हैं, अर्थ का अनर्थ न हो जाए कहीं, क्योंकि कलयुग में न शक्ति होगी न इतनी आय होगी। तो क्या किया, वेद के जो 3 तत्व थे, ज्ञान, कर्म और उपासना, उन तीनों तत्वों को आश्रय लेके, उन तीनों तत्वों को लेकर जो है उसको राजा की कथाओं के साथ, विद्या की कथाओं के साथ, भगवान की कथाओं के साथ जोड़ के उसको ग्रंथ बना दिया, पुराण और महाभारत, जिसको जो है जय ग्रंथ भी कहा जाता है। ऐसा ग्रंथ बनाने के बाद जो है उनके शिष्य थे सूत जी को कहा कि इसका प्रचार करो, क्योंकि जब द्वापर युग जब समाप्ति की ओर था, कल जब प्रारंभ होने वाला था, तो सूत जी जो है भगवान नारायण के पास जब गए तो भगवान को कहा, महाराज कोई स्थान बताओ जहाँ जो इन ग्रंथों का प्रभु की आज्ञा है कि प्रचार करना है कथाओं का। तो भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र के पीछे चलते चलते यहाँ से नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुंचे। नैमिषारण्य क्षेत्र में नाम इसलिए पड़ा वहाँ का, वहाँ भगवान के चक्र का एक दांत गिरा था, चक्र का दांत गिरने से वहाँ का नाम नैमिषारण्य हुआ। वहीं भगवान के चक्र से एक तीर्थ उत्पन्न हुआ, जिसको यहाँ चक्र तीर्थ बोलते हैं। वहीं जो है कुछ कथाएं सुनाई। इधर वेद व्यास ने देखा कि कलयुग जो प्रारंभ होने ही वाला है, इतनी स्मरण शक्ति वाले लोग नहीं होंगे कि पुराणों के महाभारत को याद कंठस्थ कर सके। तो समय लिखने की परंपरा नहीं थी, तो फिर ब्रह्मा जी के कहने पे गणेश जी ने स्मरण किया। और ऐसी मान्यता है कि जहाँ पर अभी हम बैठे इसी दिव्य स्थान पर भगवान गणेश जी प्रकट हुए थे। गणेश जी के सामने लिखने का जब प्रस्ताव रखा तो गणेश जी ने कहा कि मैं लिखूंगा लेकिन रुकूंगा नहीं, कहीं मेरी लेख नहीं रुके तो मैं चले जाऊंगा। तो व्यास जी ने विचार करके कहा, उनके मन में विचार किया कि मुझे तो संध्या वंदन करना है, नित्य कर्म करना है, कथा प्रसंग याद करने हैं। तो उन्होंने कहा, महाराज आप रुकना नहीं, लेकिन समझ के लिखना, बिना समझे भी आप जो आगे नहीं लिखेंगे। ऐसी दोनों में शर्त हुई। तो यहाँ से व्यास जो आगे व्यास गुफा है वहां से व्यास जी बोलते जाते थे, इसी स्थान से गणेश जी लिखते जाते थे। बीच बीच में जब समय चाहिए होता था व्यास जी को अपना नित्य कर्म संध्या वंदन कोई कथा प्रसंग याद करना उसके लिए, तो एक पूर्ण श्लोक बना देते थे। जब तक उसका जो अर्थ समझते थे गणेश जी, भाव निकालते थे, तब तक वो अपना जो है नित्य कर्म इत्यादि से निवृत्त होकर पुनः जब बोलने बैठ जाते। वैसे करके व्यास जी बोलते गए थे, और गणेश जी स्थान पर बैठ के जो पुराण है महाभारत है उन कथाओं को लिखते गए। जब हम सरस्वती के तरफ चलेंगे तो भीमपुल आता है एक स्थान। भीमपुल का ऐसा वर्णन आता है, वर्णन पुराण में तो नहीं है लेकिन लोक कथा है कि जब पांडव लोग अपना शरीर छोड़ने के लिए जा रहे थे महाभारत के बाद महाप्रयाण के लिए, तो भीम ने एक पत्थर उठा के सरस्वती के ऊपर रखा था द्रौपदी को पार कराने के लिए, क्योंकि द्रौपदी पार नहीं कर पाई थी सरस्वती को। उसको भीमपुल बोलते हैं। उससे आगे जो है वसुधारा क्षेत्र आता है 5 किलोमीटर आगे, और पापी और पुण्यात्मा दोनों की पहचान उस जल के नीचे होती है, ऐसी मान्यता है। जो 8 वसु हैं, सोम इत्यादि जो 8 वसु हैं, ध्रुव इत्यादि, उनका उस जल में वास माना जाता है। उसी से आगे जहाँ अलकापुरी क्षेत्र है, अलकापुरी जो है भगवान के जो धनाध्यक्ष देवताओं के जो खजांची हैं, कुबेर जी का वो राजधानी है। और उन्हीं का एक सेवक था मणिभद्र। इस मणिभद्र के नाम से इस गांव का नाम जो है मणिभद्रपुरी हुआ है। धीरे धीरे मणिभद्रपुरी से रूप बिगड़ के भी माणा हो गए, जो माणा गांव हम बोलते हैं। मणिभद्रपुरी का बिगड़ा हुआ रूप है। कुबेर जी के सेवक थे। और ऐसी भी मान्यता है कि पुष्पक विमान के वो रक्षक हुआ करते थे। तो ऐसे जो कुबेर जी हैं उनकी वो राजधानी वहां है, और उस वहीं से निकलने के कारण नदी का नाम जो अलकनंदा हुआ है।
इधर जो है नारायण पर्वत के पीछे चलेंगे तो चक्रतीर्थ आता है, सोमकुंड आता है, सूर्य कुंड आता है। एक जो सोमकुंड है, चंद्र कुंड है, वही जो है जो चंद्रमा है, तो उन्होंने जो है जब उनको रोग हो गया था, क्षय रोग जिसको आजकल टीबी बोलते हैं, उसकी औषधि, उसकी दवाई उन्होंने खोजी थी, तभी से उनको जो औषधियों का स्थान माना जाता है। वो क्षेत्र भी यही है। उससे आगे जो सतोपंथ है, सतोपंथ में एक तिकोना तालाब है, तीनों कोनों में ब्रह्मा विष्णु रुद्र तीनों का वास माना जाता है। उससे आगे का जो क्षेत्र है वो स्वर्गारोहिणी आता है, यहाँ से 24-25 किलोमीटर आगे है, नारायण पर्वत के ठीक पीछे स्वर्गारोहिणी। श्री विष्णु महाराज सशरीर स्वर्ग को गए थे। स्वर्गारोहिणी के ठीक पीछे केदारनाथ जी है। इधर से नीलकंठ की चोटी है, नीलकंठ के ठीक नीचे जो है तलहटी में चरण पादुका है, जहाँ भगवान नारायण के चरणों के निशान है, और उसके ठीक नीचे जो है भगवान बद्रीनाथ जी है। इस तरफ दाई तरफ यदि हम चलेंगे तो व्यास गुफा है। व्यास गुफा से ऊपर का जो क्षेत्र है दिव्य मनुष्यों का, इन पुरुषों का चित्र जो है भागवत के अनुसार है, और मनुष्यों का वहां जाए रहना जाए निषिद्ध है, ऐसा जो है वर्णन आता है। वहां जो है कलापग्राम नाम का क्षेत्र है, और भगवान कृष्ण का एक नाम पड़ा था रणछोड़। काल यवन और जरासंध जब दोनों ने आक्रमण किया था मथुरा पर, तो भगवान ने काल यवन को भस्म कराने के बाद जब मुचकुंद को कहा था कि बद्रिकाश्रम क्षेत्र में जाके तपस्या करो। उसी क्षेत्र में मुचकुंद महाराज जी की गुफा है, जिसको मुचकुंद गुफा बोलते हैं, और कृष्ण भगवान के चरणों के निशान वहां है। उससे आगे जो है कलाप ग्राम का जो क्षेत्र है, वहां जो है जो दिव्य ऋषि हैं, जो चिरजीवी हैं, उन सब का वो क्षेत्र है। और पुराणों के अनुसार जब धीरे धीरे करके पृथ्वी का जलस्तर बढ़ जाएगा, एक स्थिति प्रलय की बन जाएगी, तो वहां जो ऋषि लोग तपस्या कर रहे हैं, वो सृष्टि का जो बीज है उसको सुरक्षित रखेंगे। जैसी जल घटेगा वहीं से पुनः सृष्टि का प्रारंभ है, नीचे की ओर होगा। उससे आगे और क्षेत्र देवताल क्षेत्र है, जिसके बारे में बता दिया था। और आगे जहाँ कैलाश मानसरोवर का क्षेत्र है, देवताल क्षेत्र है, और वही नागताल, राक्षस ताल, बहुत सारे तालाब हैं, बहुत सारे सरोवर हैं। तो पहले जो यहाँ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी की जाती थी, तिब्बत के साथ व्यापार भी किया जाता था। अभी स्मारक खुला है, सुरक्षा की दृष्टि से भारत सरकार ने बंद किया हुआ है। ऐसा चित्र का महत्व है। बोले गणेश भगवान की जय।